नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्या कैसे करें यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम शेख चिल्ली के मकबरे कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ से आपको लाइव मकबरे के दर्शन कराएंगे। ये मकबरे के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ से 20 रुपये की टिकट ऑनलाइन ले लेनी है। हमने अपनी ऑनलाइन टिकट ले ली है। यहाँ पर आप देखेंगे कि शेख चिल्ली के मकबरे के बारे में लिखा हुआ है, दिशा निर्देश हैं कि यहाँ किस प्रकार का ये मकबरा है और इसके अंदर किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खुलने का समय है इसका 9 बजे से शाम 5 बजे तक, और शुक्रवार को संग्रहालय बंद रहेगा क्योंकि शुक्रवार को ही यह बंद रहता है। आप सैटरडे संडे को यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए, अब हमने इसको पढ़ लिया है स्मारक के बारे में। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर से आपको लाइव चप्पे चप्पे की जानकारी देते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो इसका ये मेन गेट है, छोटा सा दरवाज़ा है, इससे हमें अंदर एंट्री लेनी है। तो हम इसके अंदर चलते हैं और यहाँ से आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे एंट्री करनी है। यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको राइट साइड में मुड़ जाना है। राइट साइड में सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ेंगे। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं इस पाइप से चढ़ने में यदि आपको दिक्कत हो। ये बाहर का सीन है, यहाँ से ये ऊपर का है। तो हम ऊपर जा रहे हैं। ये लाल पत्थर से बनी हुई है, टाइलों पर लाल रंग किया हुआ है। चलिए, हम ऊपर पहुँच चुके हैं। ऊपर पहुँचने के बाद आपको दिखाएंगे कि यहाँ एक लॉन है, पार्क है, बहुत ही सुंदर है। सामने से सूरज की रोशनी पड़ रही है। चलिए, हम ऊपर पहुँच चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा पार्क बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। हम यहाँ से लेफ़्ट साइड में मुड़ेंगे। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए किस प्रकार की नक्काशी की हुई है इन्होंने, गोलाई में बनाए हुए हैं, कोई भी बीम नहीं डाला हुआ, सभी डाट लगाकर बनाए हुए हैं, यदि आप जानते हो डाट के बारे में। तो चलिए, यहाँ पर एक म्यूजियम है, पहले उसे देख लेते हैं। अगर आपको बाथरूम वगैरह करना है तो वो भी यहाँ पर है, शौचालय वगैरह। चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले म्यूजियम देखते हैं। यहाँ से देखिए बाहर से आपको कितना अच्छा सीन दिखाई दे रहा है। आप यहाँ अपने पोज ले सकते हैं, अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं, जो भी आप चाहे वो यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम अंदर चलेंगे। जो संग्रहालय है, ये देखिए, पुरातत्व संग्रहालय थानेसर। इसके अंदर आपको पुरानी से पुरानी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है सभी। ये देखिए नक्शा है हरियाणा का हमारा, कितने तहसीलें हैं, कितने ज़िले हैं, यहाँ पर फुल डिटेल में लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, शांत वातावरण है बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ पर भी पुराने से पुराने सामान रखे हुए हैं, इनके बारे में डिटेल से यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या है, ये कैसे है। पुराने मिट्टी के बर्तन हैं, देखिए पुराने खिलौने हैं, ये आजकल के नहीं है, बहुत ही पुराने हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी इसी प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी पर नोटिस लगा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। ये देखिए किस प्रकार से कितना अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर इनके कर्मचारी भी बैठे रहते हैं ताकि कोई भी जो देखने वाला है इनको नुकसान न पहुँचा दे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर सभी। चलिए बाहर निकल लेते हैं। हम बाहर आ चुके हैं। अब बाहर से फिर से आपको सीन दिखाते हैं, कितना प्यारा सीन लग रहा है सभी यहाँ से। उसके बाद आप सेकंड है जो दूसरा म्यूजियम, एक म्यूजियम और है यहाँ पर, आपको उसे भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखिए पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ से। चलिए अगले म्यूजियम में चलते हैं। तो ये हम अगले म्यूजियम में आ चुके हैं। यहाँ भी देखिए कुछ लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे मटके, हार गले के, ये पुराने टाइम के हैं सभी, आज के नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है इनके बारे में, सभी के बारे में। ये देखिए चित्र बनाए हुए हैं। ये देखिए पुराने ज़माने के हैं सभी, ये मातर देवी। आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। ये देखिए मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं किस तरह से। दसूर मृदभांड क्या लिखा हुआ है आपने पढ़ लिया। चलिए देखिए शीशे के अंदर ये औजार हैं, पेंसिल वगैरह छोटे छोटे जो
पशुओं की हड्डियों से बने हुए हैं। मटके हैं छोटे छोटे यहाँ पर। ये देखिए, ये पूरा संग्रहालय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इसको अवलोकन कर सकते हैं। इसका देखिए किस प्रकार का चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पर व्हील चेयर है। अगर आप घूम फिर नहीं सकते, आपको इसमें बैठकर घूम सकते हैं। आपको कोई चार्ज नहीं देना, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है ये देखिए, यहाँ पर भी किस प्रकार के पुतले बनाए हुए हैं। ये सभी पुराने टाइम के हैं, लेकिन आजकल का इसमें कोई भी नहीं है। चलिए, हमने इसको देख लिया है। अब हम बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से बाहर निकल कर आके देखते हैं कि क्या होता है। बाहर निकलने के बाद आपको राइट साइड में मुड़ जाना है। राइट साइड से आपको यहाँ पर एक पीर है, जिनको हम पीर कहते हैं। 4 वो हैं उनकी कब्रें, वो दिखाएंगे आपको यहाँ से कि अंदर कब्र में आप कैसे जा सकते हैं, किस प्रकार की कब्रें हैं और किस किस की कब्रें हैं। ये देखिए, हम कब्र के आगे आ चुके हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव, यहाँ पर इसके अंदर है वो जो कब्रें हैं 4, वो आपको दिखाएंगे लाइव। आपको पहले यहाँ पे जूते निकाल देने हैं। कई बार यहाँ पर नोटिस लगा होता है, लेकिन कई बार नोटिस नहीं लगा होता। आपको ध्यान से यहाँ पर अपने जूते बाहर निकाल देने हैं। हमने अपने जूते बाहर निकाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर चलते हैं और अंदर से आपको लाइव पीर की मज़ारें हैं जो वो दिखाते हैं। यहाँ पर अंधेरा रहता है। अंदर जाने के बाद आपको अजीब सी कंपकपी महसूस होती है, क्योंकि इस प्रकार की दरगाह के अंदर जाना बहुत ही नसीब की बात होती है। चलिए, हम अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर 4 कब्रें बनी हुई हैं। इनमें सुना है एक शेख चिल्ली की है, एक और उसकी पत्नी की है, लेकिन 2 के बारे में साफ से सही तौर पर हमें भी नहीं पता चल पाया। 2 कब्रों के बारे में हमें भी सही नहीं पता चल पाया, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते कि 2 कब्रें किसकी हैं, लेकिन 2 शेख चिल्ली और उसकी पत्नी की है। देखिए, ऊपर से गुंबज किस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ पर आमतौर पर अंधेरा रहता है, कभी कभी यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। तो आज हमारे यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था थी, तो हमने आपको लाइव दर्शन कराए। चलिए, बाहर चलते हैं। यहाँ से हम बाहर निकल चुके हैं। हम यहाँ से अपने जूते डाल लेंगे, जो हमने जूते यहाँ पर निकाले हुए हैं। देखिए, ऊपर किस प्रकार की डाट लगी हुई है। कोई भी यहाँ पर सरिये का प्रयोग नहीं किया गया, सभी डाटें लगाई हुई हैं। चलिए, अब चलते हैं ऊपर। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, आप चारों तरफ से ऊपर एंट्री कर सकते हैं। हम इस सीढ़ी से एंट्री करेंगे। चलिए, इसके अंदर चलते हैं। ये सीढ़ियाँ हमने चढ़ ली। यहाँ भी थोड़ा अंधेरा रहता है, ऊपर से प्रकाश की व्यवस्था है क्योंकि ऊपर सूरज है। चलिए, अब हम ऊपर आ चुके हैं। ऊपर से आपको दिखाएंगे। देखिए, सूर्य की किरणें कैसी दिखाई दे रही है आपको। हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से ये आपको सीन दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। देखिए, अब आपको थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बता देते हैं कि शेख चिल्ली कौन था और ये किस प्रकार से मज़ारें बनी हुई हैं और इसका नाम क्या था पूरा। चलिए, आपको बताते हैं। ऊपर से व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जो शेख चिल्ली का मकबरा है, यह हरियाणा की ऐतिहासिक जगह है। कुरुक्षेत्र पुराने बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मकबरा सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र राजकुमार द्वारा सिखों के सूफी गुरु की याद में निर्मित करवाया गया था। शेख चिल्ली के मकबरे में आकर्षित सुंदर पुष्प डिजाइनों के साथ साथ फारसी वास्तुकला का मनमोहक चित्रण किया गया है। इस खूबसूरत परिसर में शेख चिल्ली की कब्र और उनकी पत्नी के साथ बनी हुई है। शेख चिल्ली के मकबरे में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक मस्जिद, मदरसा, लॉन और एक पुरातत्व संग्रहालय है। शेख चिल्ली का जीवन परिचय इस प्रकार से है। शेख चिल्ली एक कदरा सूफी संत था। शेख चिल्ली को संत अब्दुर रहीम उर्फ अब्द उल रजक नाम से जाना जाता था और शेख चिल्ली का नाम उनकी लोकप्रियता कुछ ज़्यादा ही थी। शेख चिल्ली को उनकी बुद्धिमानी और उनकी उदारता के लिए दुनिया जानती है। 1650 ईस्वी के दौरान वह मुगल राजकुमार द्वारा दारा सिकोह के गुरु थे। शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया था? शेख चिल्ली का मकबरा शाहजहां के बड़े पुत्र राजकुमार दारा सिकोह ने ही बनवाया था। जो शेख चिल्ली की कहानी है वो इस प्रकार से है। शेख चिल्ली का जन्म एक गांव में गरीब शेख के परिवार में हुआ था। शेख चिल्ली की कम उम्र में ही उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी मां ने उसके पाल पोस कर उसको बड़ा किया। जैसे जैसे शेख चिल्ली की उम्र बढ़ने लगी, वह पढ़ने के लिए जाने लगा। स्कूल में जाते समय उसने कहीं पढ़ा था कि लड़का खाता है और लड़की खाती है।
जैसे कि सलमान जा रहा है, सुल्तान जा रही है। एक दिन कुएं में एक लड़की गिर गई, उसे देखकर चिल्ली दोस्तों के साथ जाकर बोला कि वह चिल्ली रही है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझा। सभी कुएं के पास आए और दिखाया कि देखो वह चिल्ली रही है। उस लड़की को कुएं से बाहर निकालने के बाद सब उससे कहने लगे कि तुम चिल्ली क्यों कह रहे थे। उसके मुंह से बार बार एक ही बात सुनकर लोगों ने उससे पूछा कि तुम चिल्ली चिल्ली क्यों बोल रहे थे। तो उसने बताया कि लड़की है तो चिल्ली रही है और लड़का है तो चिल्ला रहा है। यह सुनकर सभी उस पर हंसने लगे। उस दिन से उसका नाम शेख चिल्ली पड़ गया। तो शेख चिल्ली का असली नाम था शेख चिल्ली सूफी संत अब्दुल रहीम उर्फ अब्दुल रज़क है। ये थोड़े उर्दू के शब्द हैं, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमने ये सब देख लिया है, अब हम नीचे उतर जाते हैं। यहाँ से नीचे उतरने के बाद यहाँ देखिए ये रास्ता बंद है। यहाँ से आप बाहर की तरफ जा सकते थे, जो दूसरी बिल्डिंग बनी हुई है पुराने टाइम की। चलिए हम वापस चलते हैं, यहाँ से हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। हम जहाँ जाना चाहते हैं हम बाहर से जा सकते हैं वहाँ पर। यहाँ से हमें रास्ता नहीं मिल पाया। चलिए आपको दोबारा ऊपर से कुछ और सीन दिखाते हैं। ये देखिए सारी जगह है जो ये शेख चिल्ली के मकबरे के नाम से है। यहाँ पर कोई भी प्राइवेट जगह नहीं है, ये सरकार की है। सरकार ने इसका अधिग्रहण किया हुआ है और ये सरकार की है। यहाँ से देखिए जहाँ हम नीचे से जाना चाहते थे वो रास्ता इस तरफ आता है, लेकिन अभी इन्होंने बंद किया हुआ है। हम दूसरे रास्ते से जाके बाहर से आपको लाइव दिखाएंगे यहाँ की सभी तस्वीरें। ये देखिए पार्क है इस तरफ, बहुत ही अच्छा। तिरंगा भी लगा हुआ है, जो आपने अभी देखा तिरंगा भी है यहाँ पर। ये देखिए ये सभी व्यू आपको कितने अच्छे लग रहे हैं। पुराने टाइम की कितनी चौड़ाई में दीवारें होती थी, लेकिन आजकल इतनी चौड़ाई में दीवारें नहीं होती। ये बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ से, लोकल बच्चे हैं जो यहाँ पर आकर घूमते फिरते रहते हैं। ये पौधे देखिए कितनी हरियाली बनाई हुई है इन्होंने। ये पार्क है, यहाँ से वो तिरंगा दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर आपको नीचे से लाइव भी दिखाएंगे हम। ये चप्पा चप्पे की जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। देखिए यहाँ पर कबूतर आपको बहुत ज़्यादा ही मात्रा में देखने को मिलेंगे। नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो तोते होते हैं पैरेट, वो भी आपको दिखाई देंगे। देखिए तिरंगा, मेरे देश की शान तिरंगा। यहाँ से देखिए बिल्कुल डिजाइन में बनाया गया है। ये बात नहीं है कि ये अभी बनाया है, ये पुराने टाइम का बना हुआ है। हाँ पेड़ पौधे ज़रूर हैं जो बदलते रहते हैं। ये देखिए ये सभी जगह शेख चिल्ली के मकबरे के नाम है। यहाँ पर कोई भी खेती वगैरह नहीं होती इतने एरिए में। इस सरकार ने इसका अधिग्रहण किया हुआ है। यहाँ पर कोई भी खुदाई वगैरह भी नहीं होती। आप यहाँ पर खुदाई नहीं कर सकते। खुदाई के टाइम यहाँ पर कई चीज़ें मिलती हैं जिससे जो ग्रामीण है वो ले जाते हैं। तो इस करके सरकार ने इसका अधिग्रहण करके यहाँ पर खुदाई वगैरह का काम बिल्कुल बंद किया हुआ है। ये देखिए लाल पत्थर से बना हुआ है सारा। कितने सुनहरे गुंबज बनाए हुए हैं। इनकी नींव भी बहुत मजबूत भरी हुई है, लेकिन आजकल के आप देखते हैं मकान, नींव उनमें बिल्कुल भी ना के बराबर होती है, लेकिन इनकी नींवें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत ही गहराई में होती है इनकी नींव। ये आपको शहर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आप ऊंचाई से चढ़कर सभी शहर को, थानेसर शहर है जो, उसको देख सकते हैं। अब आपको दूसरी तरफ से दिखाते हैं। ये छत है इसकी सभी की। ये देखिए ऊपर से कितना अच्छा लॉन दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ से जो दूर है वो थोड़ा वो बिल्डिंग दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितनी प्यारी बिल्डिंग बनी हुई है। इस प्रकार से पहले गांव में चौपाल बनी होती थी। अभी भी हमारे गांव में एक चौपाल थी जो इसी प्रकार से थी। इस प्रकार का बरामदा, साइड से सीढ़ियाँ और आगे की बाउंड्री, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। आप यहाँ आ सकते हैं। इसका रास्ता थोड़ी दूर से घूमकर आपको आना पड़ेगा। हमने इसको यहीं से देख लिया है। देखिए ये दोबारा आपको बिल्डिंग दिखा देते हैं ऊपर से। मकबरा किस प्रकार से चमक दिखाई देती है इसमें। चलिए अब नीचे चलते हैं। जिस तरफ से हम आए थे वहाँ पर नीचे चलेंगे। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम उतर जाते हैं। पसीना आ चुका है हमें। ये देखिए यहाँ पर ये बाहर का रास्ता है नीचे का, जहाँ से हम एंट्री की थी हमने, और यहाँ से ऊपर गए थे हम। ये देखिए आप हमारी तस्वीर भी देख लीजिए। चलिए अब नीचे चलते हैं। ये ऊपर है, ये नीचे है। हम नीचे आ चुके हैं।
नीचे आने के बाद हम यहाँ से बाहर एंट्री करेंगे, निकासी करेंगे, यानी कि एग्ज़िट कर जाएंगे यहाँ से। थोड़ा आगे जाने के बाद आपको जहाँ से आपने एंट्री की थी इस तरफ से ही यहाँ से हमें बाहर निकल जाना है। ये देखिए कितने दरवाजे लगे हुए हैं जगह जगह पर, लेकिन आपको निकलना इसी रास्ते से है। हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद आपको आगे दिखाएंगे जो लॉन है एक, जो आपको ऊपर से दिखाया था जहाँ पर तिरंगा लगा हुआ है। अब हम वहाँ पर चलेंगे, वहाँ से आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि आप वहाँ पर कैसे देख सकते हैं। आपको चप्पे चप्पे की जानकारी देंगे वहाँ से भी। चलिए हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जिससे हमने एंट्री की थी और ये बाहर का रास्ता है। यहाँ से हमने एंट्री की थी, आपको पता है। ये सामने पोस्ट है इनकी, जहाँ से आपको टिकट लेनी होती है 20 रुपये की, ऑनलाइन टिकट मिलती है। हम बाहर आ चुके। देखिए बाहर से ये जो लाल किले की तरह दिखाई देता है, हरियाणा का लाल किला है ये एक किस्म से। चलिए वो जो सामने है पार्क उसमें चलते हैं, वहाँ से आपको लाइव दिखाएंगे। जो हमने ऊपर से दिखाया था, ऊपर से क्लियर नहीं दिख पाया था आपको, तो हम उसको नीचे से जाके कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप अपने व्हीकल खड़े कर सकते हैं। ये देखिए गमले बनाए हुए हैं इन्होंने, लाल बलुआ पत्थर है जो बहुत ही मजबूत होते हैं ये इधर कटाई का काम किया हुआ था इन्होंने। ये देखिए ये गमले हैं, इनमें पौधे लगाएंगे। ये बहुत ही मजबूत है ये, देखिए कितनी मोटी परत है इसकी। चलिए आगे चलते हैं पार्क में। यहाँ पर व्हीकल खड़े कर सकते हैं आप, जितने चाहे व्हीकल लेकर आ जाएं। ये रास्ता है उधर जाने का। यहाँ पर जो ये देखिए छोटे छोटे से सुराख रखे हुए हैं इस बिल्डिंग में, उनमें तोते और ये जो कबूतर होते हैं वो रहते हैं। ये कबूतर मनोरंजन करते रहते हैं आपका, उड़ते रहते हैं। देखिए किस प्रकार से उड़ रहे हैं। बिल्डिंग की नक्काशी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, डिज़ाइन है। आजकल इतने डिज़ाइन कोई नहीं बनवा सकता जितने डिज़ाइन इसमें बने हुए हैं। ये देखिए तोते बैठे हुए हैं यहाँ पर, गरसल्ली जिसको आप जानते हैं शायद, कबूतर, सभी पक्षी यहाँ पर रहते हैं आराम से। ये शायद इसीलिए छोड़े हुए हैं इन्होंने ताकि यहाँ पर पक्षी रह सकें। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। जो पार्क है आपको ऊपर से दिखाया था वो पार्क यहाँ से देखने में कैसा लगता है। देखिए कितनी विशाल बिल्डिंग लग रही है ये सामने पार्क है, ये तिरंगा है मेरे देश का। इस पार्क में आपको दिखाएंगे कि कैसे है ये देखिए तिरंगा लहरा रहा है। यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं, शुक्रवार को ये बंद रहता है जैसे कि आपको नोटिस बोर्ड पे दिखाया था अभी। चलिए इस पार्क की सैर करते हैं। ये रास्ते हैं इनके, ईंटों के बने हुए हैं। ये बीच में एक फव्वारा है जो कभी कभी चलता है, लेकिन आजकल ये बंद पड़ा हुआ है। जब ये कभी चलता है तो इसकी रौनक ही कुछ और होती है। हम यहाँ पहले भी कई बार आ चुके हैं। जब हम 1992 के आसपास कुरुक्षेत्र हाई सेकेंडरी में पढ़ते थे तब हम आते थे। उस टाइम हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, जैसा कि आप सभी को पता है कि फ़ोन उस टाइम नहीं थे किसी के पास। अब फ़ोन हुए हैं तो अब हम आपको इसके लाइव दिखा रहे हैं, इसीलिए ताकि आपको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और यदि कभी आप यहाँ पर कुरुक्षेत्र में आना चाहते हैं तो आप शेख चिल्ली का मकबरा ज़रूर देखने आएँ। 20 रुपये की टिकट है, यहाँ पर ऑनलाइन मिल जाती है आपको। उसमें आपको डिटेल भरनी होती है अपनी पैन कार्ड की या अपने बारे में या आधार कार्ड की जो भी है, उसका हम आपको लाइव डेमो दे देंगे, आप उसको कैसे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कैसी बिल्डिंग दिखाई देती है। ये देखिए अब आपको आगे जाकर दिखाएंगे। आगे जो इनकी बिल्डिंग है उनकी नींव कितनी गहरी है वो दिखाएंगे आपको। जो इनकी दीवारें हैं वो कई कई फुट की चौड़ाई में होती हैं, लेकिन अपनी तो आजकल 4 इंच की या 9 इंच की रह गई है दीवार। इससे ज़्यादा हम बना ही नहीं पाते क्योंकि खर्च बहुत आ जाता है। देखिए सूर्य की किरणें पौधों में से निकल कर कैसी दिखाई दे रही हैं, सतरंगी बन रहा है यहाँ पर। ये देखिए आपको चप्पे चप्पे की जानकारी देंगे, आप वीडियो में बने रहिए। ये देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं इनकी।
इन पे सभी पे लॉक लगे हुए हैं। छोटे छोटे कमरे हैं ये 8 बाई 10 के ज़्यादा से ज़्यादा। पता नहीं किस काम आते होंगे इनके, जो कर्मचारी थे उनके लिए या जो भी इसमें रहता होगा, लेकिन सभी के लॉक लगे हुए हैं, कोई भी खुला नहीं है इस टाइम। ये देखिए इधर भी हैं बहुत ही बड़े बड़े, जिनको गांव में नोरे कहते हैं आजकल, जो पुरानी हवेलियां होती थी उनमें इस प्रकार के आपको दिखाई देते थे। ये देखिए इनकी दीवारें देखिए कितनी चौड़ाई है। इतनी छोटी छोटी ईंटों से इतनी चौड़ाई की दीवारें बनाना बहुत ही मुश्किल काम है आजकल। ये देखिए दीवारें कितनी चौड़ी हैं। ऊपर से किसी में भी सरिया नहीं डाला हुआ, सभी में डाट लगाई हुई है, डाट के साथ ही बनाए हुए हैं ये। लेकिन आजकल डाट का प्रयोग हम नहीं करते, बहुत ही कम करते हैं तो हम तो लेंटर या सरिया डाल के ही घर बनाने में विश्वास रखते हैं। ये चूने से बना हुआ है सभी देखिए। इससे आगे आपको इसकी नींव दिखाएंगे कितनी चौड़ाई में भरी हुई है, क्योंकि उधर से कुछ टूटा हुआ है जहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कितने चौड़ाई में है। यहाँ से देखिए बिल्डिंग सामने की दिखाई दे रही है आपको। ये ताला लगा हुआ है, यहाँ पर लोग यहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन इन्होंने बंद किया हुआ है तो हम ऊपर नहीं जा सकते। ये देखिए हम आ गए हैं, यहाँ पर नींव है इनकी, ये कितनी चौड़ाई में है ये देखिए। इसको साफ़ सुथरा करके अच्छा बनाया गया है, पहले यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल था। तो ये देखिए इनकी चौड़ाई देखिए नींवों की। तो चलिए अब बैक चलते हैं, जिस तरफ से हम आए थे उसी रास्ते से वापस चलते हैं, और वापस जहाँ पर हमारा व्हीकल खड़ा हुआ है वहाँ पर चलते हैं अपने व्हीकल के पास। देखिए बेशक ईंटों से बनाए हुए हैं रास्ते, लेकिन खूबसूरत बनाए हुए हैं। देखिए बच्चे फिर रहे हैं यहाँ पर। ये छोटा बच्चा है। ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है दोबारा से। चलिए हम वापस आ चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 2 मिनट के अंदर, तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि हरियाणा का जो ताज है शेख चिल्ली का मकबरा, ये ताज है वो। आप कभी भी यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।